सबको नमस्कार। आज सवेरे सवेरे हम लोग जा रहे हैं गांव। देखो तैयार हो गया हूँ मैं नहा धो के। और दादा तुमसे पता फौजी आदमी सुबह 4 बजे बड़े उठो उठो नहाओ चलो तैयार तैयार तैयार। और नए धुए के जितने में थे तैयार कर जाया और चमक गया मैं। देखो बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल रेड पैड। अब गाँव जा रहा हूँ। गाँव जाने के बाद फिर आपको मिलेंगे। तब तक जो है मौसम बहुत अच्छा है। नहाने के बाद मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। और फिर मिलते हैं आपको आगे। धीरे धीरे चलता रहूँगा दादा के साथ और अब चलते हैं गाँव। उम्मीद करते हैं 10-11 बजे तक गाँव पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर हम गाँव में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है जी, जय हिंद। हमारे तो परसों चल जाने दे हम दिलदार हैं। दाल भात आज खाया, धन्यवाद। सुबह सुबह हम घर पर जल्दी निकल गया कि ताकि फटाफट से गांव जाके और मिस्त्री दगड़ बात करें। लेकिन जन बाजार में क्या ये कोट द्वार देखो आज क्या था कि भारी इलेक्शन चेक और आज कोई गाड़ी नहीं चलनी। चलो कोटद्वार से फिर टैक्सी बुक करके और हम पहुंच गए पार्टी सैंड बाजार। देखो चारों तरफ बिल्कुल बीजेपी के रंग में रंगा हुआ भगोया हो गया बिल्कुल। जब है पूछो कि वोट कैसा देना, सब ना चाहिए बीजेपी को देंगे। यानी कि जवान बूढ़े सब बच्चे तक भी इस बार पार्टी स्टैंड की साइड ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी की लहर की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी की अगर वोटिंग की बात करें या कांग्रेस की करें तो लोग कहते हैं भाई कंपटीशन इतना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हमने बीजेपी को जिताना है और विकास करना है। और ख़ास करके जब मैंने उनको बोला कि भाई ऐसी क्या बात है कि आपने बीजेपी को देना, ऐसा क्या हुआ, कहते नहीं कांग्रेस का बहुत हो गया 70 साल, केजरीवाल का भरोसा नहीं, मोदी के ऊपर थोड़ा भरोसा है कि ये रोड सड़कें आसपास के जो इलाके हैं उनके रास्ते वगैरह ठीक हो जाए। पार्टी स्टैंड से फिर दूसरी टैक्सी बुक करी सीधा गांव के लिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं गांव क्यों जा रहा हूँ। असल में क्या है कि जो गांव मकान क्या था वो मकानों को छत टूट गया है। अब वो छत पर जो हम क्या करना, वो एक चादर डलाना, वो एक मिस्त्री लिया चाहिए घर में, और वो एक देखभाल करना होने की घर में लागू, और 1-2 दिन घर रहना और वहाँ बाद फिर मैं दिल्ली वापस आ जाए। आइए देखो धीरे धीरे हमारा गाँव रास्ता सड़क आज वो नहीं अब कोई नहीं बनी, बस कलम टूट गया, पहुँच गया गाँव। चल शाबाश, चलो चल चलो चल हिटो हिटो हिट 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 कह देखी डनू जो मकान की हालत ख़राब हो गई थी। जो पौराणिक पुश्तैनी मकान था पहले भी मैंने जो दिखाया था वो उसका फर्स्ट पार्ट था। अब ये सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, इसकी रिनोवेशन चली है। देखो ना ये साइड व्यू है इसका। तो ये जो हट टाइप की शेप है, अब इसके ऊपर जो थे ना पत्थर लगे हुए थे, ये वाले बहुत हैवी होते हैं, तो इससे क्या होता था कि वज़न बढ़ जाता था। और फिर ये फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई इस पत्थर को हटा के इसके ऊपर चद्दर डाली जाए। तो ऊपर से अगर आप देखते हो ना, हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए ये पहला भीतर है ना, देवता भीतर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यानी कुल मिला के इसका जो चिनाई का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। चिनाई का जो है ऊपर से काम कंप्लीट हो गया पूरा। तो चिनाई का काम अब चद्दर वाला आएगा, तो चद्दर वाले ने क्या करना है कि इसकी मेजरमेंट लेके तो कैसे लगेगा क्या लगेगा वो बताएगा। ठीक है जी। जब इसके बाद जब चद्दर लगेगी फिर मैं इसको दोबारा से हम देखेंगे कि कैसे हुआ था ये। तो चद्दर वाला काम पेंडिंग है। ठीक है। अब ये देखो ये मकान का बिल्कुल जो है ना, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेंटर पॉइंट है। इधर से ऐसा टेपर होगा और यहाँ से ऐसा, और ये आगे की जो चद्दर दिखाई दे रही है ये भी चेंज होएगी। ये पूरी जो चद्दर है ये नीम दरी वाली चद्दर है, जो इसको भी चेंज करेंगे। और ये जो कमरे हैं जो नीचे दिख रहे हैं, अभी जो था जो पीछे था ना वो फ्रंट, वो बैक साइड का था, ये फ्रंट व्यू। देखो ये है वाला भीतर जो देवता वाला है। देवता की जो कंडी वगैरह जो है यहीं पे लगी हुई, उसको नहीं छोड़ा है। अब ये रिपेयरिंग चलेगी इसकी। अब यहाँ से ये दूसरा भीतर है। बिजली के स्विचेस अभी लगे हुए हैं, इनको भी बाद में चेंज करना पड़ेगा। और ये कालू आ गया हमारा। क्या हाल है बेटा? ठीक है, ये गिलास ले जाना, ठीक है। और ये है थर्ड वाला,
अंदर से कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो अंदर से ये लग गई ना, पीछे खिड़की लग गई है, पाल डल गया, खिड़की लग गई, और यहाँ पे पाल डल गया और खिड़की लग गई है। और ये लास्ट वाला कमरा है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब जो ये जो कमरे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, पूरी चिनाई जो है पत्थर की है, अभी तक ईंट एक भी यूज़ नहीं हुई। और टॉप से अगर जो आपको दिख रहा होगा, जो फ्रंट में जो कमरों के अंदर ये जो लगी हुई है ना कड़ियाँ, तो ये बताइए क्या ये कड़ियाँ लगी रहने देनी चाहिए कि हटा देनी चाहिए। मिस्त्री से डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा भी ऐसा है ना कि पुरानों ने का कुछ सोच समझ के कर रखा होगा, इसके ऊपर आप अगर तख्त लगा दोगे, फट्टा लगा दोगे, बहुत सारा सामान इसके ऊपर आ सकता है। इसलिए मैंने भी कहा चलो फ़िलहाल अभी इसको रहने देते हैं, अभी इसको नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि अगर ये तोड़ दिया तो फिर सामान कहाँ रखेंगे। और अगर इसको तोड़ देते हैं तो कमरे की लुक तो अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके ऊपर ये प्लान हुआ कि अब हम लगाएंगे टाटा की एक सीट आती है, उसको बोलते हैं टाटा डूरा साइन 0.47 mm की। इन कड़ियों की बात कर रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है लंबे लंबे डंडे से, तो इनको हटा देना चाहिए कि रख देना चाहिए, तो आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं। और ये सामने मकान के जो ये पेड़ दिख रहे हैं, इससे क्या होता है कि अगर वहाँ से व्यू आगे का बिल्कुल नहीं दिखता, कोई ऐसे अच्छा पेड़ नहीं है, इन सब को झाड़ियों को कटवा देंगे। अब झाड़ी काटने से क्या होगा ना कि पूरा ये हमारे मिस्त्री जी जैसे कह रहे थे, ये मिस्त्री जी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये झाड़ियाँ कटवा दोगे तो क्या है, सामने से हवा पानी आता रहेगा, और बजाय इन पेड़ों के फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फ्रूट वाले पेड़, जैसे आम के पेड़ लगा लो, संतरे के पेड़ लगाओ, कीनू के, नारंगी के, और मतलब ऐसे पेड़ लगाओ कि जिसका कोई फ़ायदा भी हो ये इन झाड़ियों को हटा के। तो हमने भी ये डिसाइड किया कि इनको हटा देंगे। और ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये पुराना पटेला गिंड का जो साइड गया, चाहे दीमक लग गया, चाहे झूर लग गया, चाहे वो सब निकाल दिए, कुलन पैथा दुनिया से गुठियार। और मकान की जो ये पीछे का साइड है, ये बैक साइड है, ये मतलब बैक साइड में आप देख रहे हो ना, ये जो जगह दिख रही है, तो इसमें क्या करेंगे कि सीमेंट की रोड़ी की ग्लोटिंग कर देंगे, ताकि जो पानी आएगा तो सीधा एक नाली बना देंगे, और नाली से पानी को आगे अंडरग्राउंड करके रास्ते से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जब सारा काम हो जाएगा, चद्दर लग जाएगी, उसके बाद नीचे का जो एरिया है, नीमदरी है, उसकी भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे करें, क्या करें। तो चलो फिर अभी मैं देखता हूँ क्या करें। तो मैंने कहा भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं आज के लिए, हम तो कल चले जाएंगे सवेरे, तब कैसे होगा, है ना। तो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, तो मैं कहा आ जाओ। चिड़िया की बोली, हाँ हाँ। और ये मकान का है साइड व्यू, इस साइड से यहाँ दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे जो रिपेयरिंग का काम था वो भी पूरा हो गया, है ना। ये देखो ना टॉप से, तो ये हट शेप का बनेगा, बेसिकली हट जैसे होता है ना, ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक खिड़की लगा दी साइड में, एक खिड़की यहाँ रहेगी, और ये जो जितनी भी झाड़ियाँ हैं ये वाली जो सामने दिख रही हैं, इन सब को हटा देंगे, साफ़ कर देंगे, तो इधर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये झाड़ियाँ जब हट जाएंगी एक बार, तो उसके बाद क्या होगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। बाकी तो सही है, अच्छा है। जब तक सामने आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो पता नहीं लग रहा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी काम लगे हुए हैं सब लोग, काम चल ही रहा है, काम हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कालो चलो, अब ये है हमारा मकान का जो ना फ्रंट व्यू है। जो सामने जो ढेर दिख रहे हैं ना आपको मिट्टी के, ये सब जो ऊपर पत्थर लगे हुए थे, उन पत्थरों को सपोर्ट करने के लिए इतनी मिट्टी लगी हुई थी। चारों तरफ ये जो ऊपर नीचे जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये मिट्टी दिख रही है, वहाँ से निकाली हुई है। मतलब कि जो पटेला गिंड का सब इसी मिट्टी से चिपकते हैं, जो कि सब निकाल दिया, और बहुत सारा जो वेट था वो सब कंप्लीट हो गया। मकान का जो फ्रंट व्यू है, जो सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। और ये जो पत्थर है ना, मैं उठा के देख रहा था कि भाई कितने भारी थे, कितनी मेहनत करी यहाँ पे लोगों ने, जो कि इतने बड़े मकान को पत्थर उठा कर नीचे फेंके होंगे, लाए होंगे, बहुत मेहनत का काम था। और ये वो पत्थर हैं, ये पटेला छिमला एक तरह से पटेला ना। और ये देखो एक छोटा सा एक सैंपल है, ये बिल्कुल एक जो लकड़ी का जो पूरा का पूरा पेड़ का स्टेम है, तना है, जिसको सपोर्ट पे ही ये पत्थर टिकते हैं। इसको पहले लगाते हैं, इसके ऊपर ये पटेला, पटेले के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर मिट्टी, फिर पत्थर,
तब जा कर के एक टॉप बनता है। बहुत भारी था, मैंने उठा के देखा, उठाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से भी अच्छे से उठ नहीं पा रहा था यह। एक तो देखो कितना भारी है, छोड़ो बेकार, कहाँ चक्कर में रहना इसके। मैं तो ये देख हैरान था कि कैसे लोगों ने काम किया। ये मिट्टी के ढेर, इतने मिट्टी के ढेर निकले हुए हैं कि 3-4 तो देखो यहीं पे इकट्ठे कर रखे हैं। एक ये हो गया, एक दो हो गया, और एक एक कड़ी है। ये कड़ी जो बाहर लगी हुई थी ना, और कई कई अंदर थी, ये वो वाली कड़ी का पीस है। ये भी काफ़ी भारी थी, इसको भी मैंने सोचा उठा के देखता हूँ। मैं सिर्फ उठा के देख के ये कोशिश कर रहा था कि कितने भाई लोगों ने जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं मेहनत करी, और इनको उठा उठा करके पूरे यहाँ पे इकट्ठा किया। बड़ी मुश्किल से मैं इसको उठा तो पाया, लेकिन क्या कितने उठा पाता, अगर मैं ये काम करता तो कितने उठा पाता। तो सब मेहनत दिख रही थी। तो इस तरह ये काम हुआ, और एक अपने मकान का फ्रंट व्यू। फिर चलते हैं, अब थकावट काफ़ी हो गई थी, अब है लंच टाइम। आज का जो खाने का अरेंजमेंट है वो सोनी भाई के घर में हो रखा है। तो शुद्ध ऑर्गेनिक जो खाना खाएंगे गांव के चूल्हे में बना हुआ। चाय मैं दिखा दे रहा हूँ, और ये है हमारी मम्मा, और ये है चाय, रोटी। है ना? अब मैं तेरे बात का काम दिखा रहा था। तेरे के को बता आगो तो आगो तो नहीं फट के भाई देख ले। अच्छा, और नहीं तो अच्छा क्या हुआ आप करो। अपन तू काम कर, अपन बारी बदलो। अभी मैं गांव में हूँ, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लंच हो गया, और अभी जब तक मैं गांव में हूँ इसके 2-3 पार्ट और आएंगे। तो बाकी मैंने गांव में क्या क्या किया, कैसे किया, उसके साथ आपको दिखाऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, हमारे साथ गांव का आनंद लीजिए। धन्यवाद।